जय भीम। आप देख रहे हैं गुलामगिरी पुस्तक 43 पेज भाग 10। और ये जो पुस्तक है ज्योतिराव फुले द्वारा 1873 सेंचुरी में लिखी गई थी। और इस पुस्तक में जो है भगवान बुद्ध का जिक्र ज्योतिराव फुले द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जिन्होंने ये किताब पढ़ी है उनको तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए मैं थोड़ा बता दूँ कि उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणी थे, और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए वह अधिकार ब्राह्मणों को होश में ले आया। लेकिन उनमें से बचे खुचे कुतर्की ब्राह्मणों के भाग जाने के बाद उन लोगों में शंकराचार्य नाम का बिंतड़ावादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस अवसरवादी ब्राह्मण ने जब देखा कि ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की दुर्दशा की सभी ओर निंदा हो रही है, थू थू हो रही है, भगवान बुद्ध के मानवतावादी धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, तो उससे ये सब देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ। उसने ये भी देखा कि अपने लोगों का ब्राह्मण पंडित पुरोहित पेट पालने का धंधा ठीक से चल नहीं रहा है। इसलिए उसने एक नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने विरोध किया था, उसका शंकराचार्य ने गहराई से अध्ययन किया। और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उनमें से केवल गौमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेराफेरी करके उन सभी में मजबूती लाने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की इस विचारधारा को वेदांत या ज्ञान मार्ग कहा जाता है। और ये जो मांस खाने की बात जो है 33 पेज में भी ज्योतिराव फुले द्वारा की गई है। उन्होंने वहाँ के पेड़ों के फल फूल, पत्ती, कंद मूल और उस जंगल के कई तरह के पक्षी और जानवरों को ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ियों को भी मारा, भून कर खाया और अपने प्राण बचाए। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में इन पंडितों ने कई तरह की मुश्किलों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात की शर्म और पछतावा होने लगा तो उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत पड़ी हुई थी, उस आदत को एकदम छोड़ना उनके लिए मुश्किल बात था। कुछ समय देखकर उन निम्न कर्म का दोष पाने के लिए पशुओं को मारकर मांस खाने को सबसे बड़ा दोष पाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया, और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठ नामों से संबोधित कर उनके बारे में अपने ग्रंथों में भी लिख दिया। ग्रंथों में इस तरह के यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना पशु हिंसा के वैदिकों का जाने ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं जो अश्वमेध यज्ञ वगैरह है, या इसमें जो है पशु बलि दी जाती थी। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये थी ज्योतिराव फुले की लिखी हुई किताब। इसमें बहुत ही अच्छे तर्क जो है दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम।